विचार शक्ति का जीवन पर प्रभाव। विचार यद्यपि अगोचर होते हैं, किंतु उनका प्रभाव गोचरता की पृष्ठभूमि पर स्पष्ट प्रकट होता रहता है। विचारों के प्रतिबिंब को प्रकट होने से रोका नहीं जा सकता। अविचारी व्यक्ति कितने ही सुंदर आवरण अथवा आडंबर में छिपकर क्यों न रहे, किंतु उसकी अविचारिता उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट झलकती रहेगी। नित्य प्रति के सामान्य जीवन का अनुभव इस बात का साक्षी है। बहुत बार हम किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं जो सुंदर वेशभूषा के साथ साथ सूरत शक्ल से भी बुरे और भद्दे नहीं होते। तब भी उनको देखकर हृदय पर अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं होती। यदि हम यह जानते हैं कि हम बुरे आदमी नहीं हैं और इस प्रतिक्रिया के पीछे हमारी विरोध भावना अथवा पक्षपाती दृष्टिकोण सक्रिय नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि वे अच्छे विचार वाले नहीं हैं। उनका हृदय उस प्रकार स्वच्छ नहीं है जिस प्रकार बाह्य वेश। इसके विपरीत कभी कभी ऐसा व्यक्ति संपर्क में आ जाता है जिसका बाह्य वेश न तो सुंदर होता है और न उसका व्यक्तित्व ही आकर्षक होता है। तब भी हमारा हृदय उससे मिलकर प्रसन्न हो उठता है, उससे आत्मीयता का अनुभव होता है। इसका अर्थ यही है कि वह आकर्षण बाह्य का नहीं, अंतर का है, जिसमें सद्भावनाओं तथा सद्विचारों के फूल खिले हुए हैं। इस विचार प्रभाव को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जब एक सामान्य पथिक किसी ऐसे मार्ग से गुजरता है जहां पर अनेक मृगछौने खेल रहे हों, सुंदर पक्षी कल्लोल कर रहे हों, तो वे जीव उसे देखकर सतर्क भले हो जाएं और उस अजनबी को विस्मय से देखने लगें, पर भयभीत कदापि नहीं होते। किंतु यदि उसके स्थान पर जब कोई शिकारी अथवा गीदड़ आ जाता है, तो वे जीव भय से त्रस्त होकर भागने और चिल्लाने लगते हैं। वे दोनों ऊपर से देखने में एक जैसे मनुष्य ही होते हैं, किंतु विचार के अनुसार उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। कितनी ही सज्जनोचित वेशभूषा में क्यों न हो, दुष्ट दुराचारी को देखते ही पहचान लिया जाता है। साधु तथा सिद्धों के वेश में छिप कर रहने वाले अपराधी अनुभवी पुलिस की दृष्टि से नहीं बच पाते और बात की बात में पकड़े जाते हैं। उनके हृदय का दुर्भाव उसका सारा आवरण भेद कर व्यक्तित्व के ऊपर बोलता रहता है। जिस प्रकार के मनुष्य के विचार होते हैं, वस्तुतः वह वैसा ही बन जाता है। इस विषय में एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि भृंगी पतंग झिंगुर को पकड़ लाता है और बहुत देर तक उसके सामने रहकर गुंजार करता रहता है, यहाँ तक कि झिंगुर उसे देखते देखते बेहोश हो जाता है। उस बेहोशी की दशा में झिंगुर की विचार परिधि निरंतर उस भृंगी के स्वरूप तथा उसकी गुंजार से घिरी रहती है, जिसके फलस्वरूप वह झिंगुर भी निरंतर विचार तन्मयता के कारण कुछ समय में भृंगी जैसा ही बन जाता है। इसी भृंगी तथा कीट के आधार पर आदि कवि वाल्मीकि ने सीता और राम के प्रेम का वर्णन करते हुए एक बड़ी सुंदर उक्ति अपने महाकाव्य में प्रस्तुत की है। उन्होंने लिखा है कि सीता ने अशोक वाटिका की सहचरी विभीषण की पत्नी सरमा से एक बार कहा, सरमे, मैं अपने प्रभु राम का निरंतर ध्यान करती रहती हूँ। उनका स्वरूप प्रतिक्षण मेरी विचार परिधि में समाया रहता है। कहीं ऐसा न हो कि भृंगी और पतंग के समान इस विचार तन्मयता के कारण मैं राम रूप ही हो जाऊं और तब हमारे दाम्पत्य जीवन में बड़ा व्यवधान पड़ जाएगा। सीता की चिंता सुनकर शर्मा ने हंसते हुए कहा, देवी, आप चिंता क्यों करती हैं? आपके दाम्पत्य जीवन में जरा भी व्यवधान नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार आप भगवान राम के स्वरूप का विचार करती रहती हैं, उसी प्रकार राम भी तो आपके रूप का चिंतन करते रहते हैं। इस प्रकार यदि आप राम बन जाएंगी तो राम सीता बन जाएंगे। इससे दाम्पत्य जीवन में क्या व्यवधान पड़ सकता है? परिवर्तन
केवल इतना होगा कि पति पत्नी और पत्नी पति बन जाएगी। इस उदाहरण में कितना सत्य है यह नहीं कहा जा सकता, किंतु यह तथ्य मनोवैज्ञानिक आधार पर पूर्णतया सत्य है कि मनुष्य जिन विचारों का चिंतन करता रहता है उनके अनुरूप ही बन जाता है। इसी संदर्भ में एक पौराणिक आख्यान के रूप में एक गुरु ने अपने एक अविश्वासी शिष्य की शंका दूर करने के लिए उसे प्रायोगिक प्रमाण दिया। उन्होंने उस शिष्य को बड़े बड़े सींगों वाला एक भैंसा दिखाकर कहा कि इसका यह स्वरूप अपने मन पर अंकित करके और इस कुटी में बैठकर निरंतर उसका ध्यान तब तक करता रहे जब तक वे उसे पुकारे नहीं। निदान शिष्य कुटी में बैठा हुआ बहुत समय तक उस अरने भैंसे का और विशेष प्रकार से उसके बड़े बड़े सींगों का स्मरण करता रहा। कुछ समय बाद गुरु ने उसे बाहर निकलने के लिए आवाज दी। शिष्य ने ज्यों ही खड़े होकर दरवाजे में सिर डाला कि वह अटक कर रुक गया। ध्यान करते करते उसके सिर पर उसी भैंसे की तरह बड़े बड़े सींग निकल आए थे। उसने गुरु को अपनी विपत्ति बतलाई और कृपा करने की प्रार्थना की। तब गुरु ने उसे फिर आदेश दिया कि वह कुछ समय उसी प्रकार अपने स्वाभाविक स्वरूप का चिंतन करे। निदान उसने ऐसा किया और कुछ समय में उसके सींग गायब हो गए। आख्यान भले ही सत्य न हो, किंतु उसका निष्कर्ष अक्षरशः सत्य है कि मनुष्य जिस बात का चिंतन करता रहता है, जिन विचारों में प्रधानतया तन्मय रहता है, वह उसी प्रकार का बन जाता है। दैनिक जीवन के सामान्य उदाहरणों को ले लीजिए। जिन बच्चों को भूत प्रेतों की काल्पनिक कहानियां तथा घटनाएं सुनाई जाती रहती हैं, वे उनके विचारों में घर कर लिया करती हैं और जब कभी वे अंधेरे उजेले में अपने उन विचारों से प्रेरित हो जाते हैं तो उन्हें अपने आसपास भूत प्रेतों का अस्तित्व अनुभव होने लगता है, जबकि वास्तव में वहाँ कुछ नहीं है। उन्हें परछाइयों तथा पेड़ पौधों तक में भूतों का आकार दिखलाई देने लगता है। यह उनके भूतात्मक विचारों की ही अभिव्यक्ति होती है, जो उन्हें दूर पर भूतों के आकार में दिखलाई देती है। अंधविश्वासियों के विचार में भूत प्रेतों का घरों में भी निवास होता है और उसी दोष के कारण वे कभी कभी खेलने कूदने और तरह तरह की हरकतें तथा आवाजें करने लगते हैं। यद्यपि ऊपर किसी बाह्य तत्व का प्रभाव नहीं होता, तथापि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें किसी भूत अथवा प्रेत ने दबा लिया है, किंतु वास्तविकता यह होती है कि उनके विचारों का विकार ही अवसर पाकर उनके सिर चढ़कर खेलने लगता है। किसी दुर्बुद्धि अथवा दुर्बल मना व्यक्ति का जब यह विचार बन जाता है कि कोई उस पर उसे मारने के लिए टोना कर रहा है, तब उसे अपने जीवन का ह्रास होता अनुभव होने लगता है। जितना जितना यह विचार विश्वास में बदल जाता है, उतना उतना ही वह अपने को क्षीण, दुर्बल तथा रोगी पाता जाता है। अंत में ठीक ठीक रोगी बनकर एक दिन मर तक जाता है, जबकि चाहे उस पर कोई टोना किया जा रहा होता है अथवा नहीं। फिर टोना आदि में अथवा उनके प्रति पिशाचों में वह शक्ति कहाँ जो जीवन मरण के ईश्वरीय अधिकार को स्वयं ग्रहण कर सके। यह और कुछ नहीं, तदनुरूप विचारों की ही परिणति होती है। मनुष्य के आंतरिक विचारों के अनुरूप ही बाह्य परिस्थितियों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यापारी को ले लीजिए। यदि वह निर्बल विचारों वाला है और भय तथा आशंका के साथ खरीद फरोख्त करता रहता है, हर समय यही सोचता रहता है कि कहीं घाटा न हो जाए, कहीं माल का भाव न गिर जाए, कोई रद्दी माल आकर न फंस जाए, तो समझ लो उसे अपने काम में घाटा होगा अथवा उसका दृष्टिकोण इतना दूषित हो जाएगा कि उसे अच्छे माल में भी त्रुटि दिखने लगेगी। ईमानदार आदमी बेईमान लगने लगेंगे और उसी के अनुसार उसका आचरण बन जाएगा, जिससे बाजार में उसकी बात उठ जाएगी। लोग
उससे सहयोग करना छोड़ देंगे और वह निश्चित रूप से असफल होगा और घाटे का शिकार बनेगा। अशुभ विचारों से शुभ परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। कोई मनुष्य कितना ही अच्छा तथा भला क्यों न हो, यदि हमारे विचार उसके प्रति दूषित है, विरोधी बन जाएगा। विचारों की प्रतिक्रिया विचारों पर होना स्वाभाविक है। इसको किसी प्रकार भी वर्जित नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, यदि हमारे विचार स्वयं अपने प्रति ओछे अथवा हीन हो जाएं, हम अपने को अभागा एवं अक्षम चिंतन करने लगे, तो कुछ ही समय में हमारे सारे गुण नष्ट हो जाएंगे और हम वास्तव में दीनहीन और मलिन बन जाएंगे। हमारा व्यक्तित्व प्रभावहीन हो जाएगा, जो समाज में प्रकट हुए बिना बच नहीं सकता। जो आदमी अपने प्रति उच्च तथा उदात्त विचार रखता है, अपने व्यक्तित्व का मूल्य कम नहीं आंकता, उसका मानसिक विकास सहज ही हो जाता है। उसका आत्मगौरव जाग उठता है। इसी गुण के कारण बहुत से लोग जो बचपन से लेकर यौवन तक दब्बू रहते हैं, आगे चलकर बड़े प्रभावशाली बन जाते हैं। जिस दिन से आप किसी दब्बू, डरपोक तथा साहसहीन व्यक्ति को उठकर खड़े होते और आगे बढ़ते देखें, समझ लीजिए कि उस दिन से उसकी विचारधारा बदल गई और अब उसकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। विचारों में व्यक्ति निर्माण की बड़ी शक्ति होती है। विचारों का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। विचार परिवर्तन के बल पर असाध्य रोगियों को स्वास्थ्य तथा मरणासन व्यक्तियों को नया जीवन दिया जा सकता है। यदि आपके विचार अपने प्रति अथवा दूसरे के प्रति ओछे, तुच्छ तथा अवज्ञापूर्ण है, तो उन्हें तुरंत ही बदल डालिए और उनके स्थान पर ऊंचे तथा उदात्त तथा यथार्थ विचारों का सृजन कर लीजिए। वह विचार कृति आपके चिंता, निराशा अथवा पराधीनता के अंधकार से भरे जीवन को हरा भरा बना देगी। थोड़ा सा अभ्यास करने से यह विचार परिवर्तन सहज में ही लाया जा सकता है। अपने व्यक्तित्व को प्रखर तथा उज्जवल बनाने के लिए भजन पूजन के समान ही थोड़ा बैठकर एकाग्र मन से इस प्रकार आत्मचिंतन करिए और देखिए कि कुछ ही दिन में आप में क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगेगा। विचार कीजिए, मैं सच्चिदानंद परमात्मा का अंश हूँ। मेरा उससे अविच्छिन्न संबंध है। मैं उससे कभी दूर नहीं होता और न वह मुझसे ही दूर रहता है। मैं शुद्ध, बुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। मेरे कर्तव्य भी पवित्र तथा कल्याणकारी हैं। उन्हें मैं अपने बल पर आत्मनिर्भर रहकर पूरा करूँगा। मुझे किसी दूसरे का सहारा नहीं चाहिए। मैं आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और प्रबल माना जाता हूँ। असद तथा अनुचित विचार अथवा कार्यों से मेरा कोई संबंध नहीं है और न किसी रोग दोष से ही मैं आक्रांत हूँ। संसार की सारी विषमताएं क्षणिक हैं, जो मनुष्य की दृढ़ता देखने के लिए आती है। उनसे विचलित होना कायरता है। धैर्य हमारा धन और साहस हमारा संबल है। इन दो के बल पर बढ़ता हुआ मैं बहुत से ऐसे कार्य कर सकता हूँ जिससे लोक मंगल का प्रयोजन बन सके, आदि आदि। इस प्रकार के उत्साही तथा सदाशयतापूर्ण चिंतन करते रहने से एक दिन आपका अवचेतन प्रबुद्ध हो उठेगा। आपकी सोई शक्तियां जाग उठेंगी। आपके गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार हो जाएगा और आप परमार्थ पथ पर उन्नति के मार्ग पर अनायास ही चल पड़ेंगे और तब न आपको चिंता, न असफलता का भय रहेगा और न लोक परलोक की कोई शंका। उसी प्रकार शुद्ध, बुद्ध तथा पवित्र बन जाएंगे जिस प्रकार के आपके विचार होंगे और जिसके चिंतन को आप प्रमुखता दिए होंगे। पुस्तक विचारों की अपार और अद्भुत शक्ति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।
अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।